जब घर से बाहर निकल करके तुम जाते हो तो तुम्हारे व्यापार का शगुन होता है। घर से ज्योतिष शास्त्र में आया है, किसी कार्य के प्रारंभ के समय, किसी कार्य को जाते समय यदि क्लेश हो जाता है, क्रोध आ जाता है, संक्लेश हो जाता है, सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। क्योंकि तुम घर से निकल रहे थे, उसी समय क्लेश हो गया, संक्लेश हो गया, अपशगुन माना जाता है। अब तुम्हारा आज का व्यापार, आज की दुकान अच्छी नहीं चलेगी। और आपने दुकान खोलते समय कितने प्रसन्न चित्त से खोली है, कितने आह्लाद भाव से खोली है। जैसे कल मैंने कहा था, वास्तु ये कहता है कि तुम जिस भूमि पर कदम रख रहे हो, जिस कार्य को करने जा रहे हो, उस समय तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। यदि डर लग रहा है, आप रुक जाइए। आपको संदेह हो रहा है, आप रुक जाइए। आपके मन में क्लेश भरा है, थोड़ा रुक जाइए। क्योंकि आपके अंदर परिणाम खुद निर्णय कर रही है तुम्हारी आत्मा। पता नहीं मैं ये कार्य कर रहा हूं तो क्या होगा, लग रहा है कुछ गलत ना हो जाए। इससे बड़ा ज्योतिषाचार्य कोई नहीं होता है। तुम्हारी आत्मा गवाह दे रही है। यदि अंदर से परिणाम आ जाए कि नहीं, कुछ नहीं होना है, जो होना है वो अच्छा ही होना है, ये अंदर की आवाज है। जबरदस्ती थोपने की नहीं, जबरदस्ती निकालने की नहीं। अंदर की तुम्हारी फफूंद क्या है, अंदर की हाय श्वास क्या है। क्या दीर्घ श्वास लेकर के गया, हा, एक अंदर की उमंग आती। अपनी आत्मा सबसे बड़ी ज्योतिषाचार्य है, हर चीज का निर्णय कर देती है। यदि तुम्हारा अच्छा होना है, तुम्हें कोई भय नहीं आएगा। तुम्हें ये आएगा कुछ नहीं, यात्रा सफल होगी, कोई विघ्न का सवाल ही नहीं होता, परिणाम ही नहीं आएगा और गाड़ी चला दोगे। और कुछ होना है तो आपके मन में संदेह होगा, भय होगा। तो आपने किस खुशी के साथ सुबह का व्यापार शुरू किया, सुबह का दिन शुरू किया। और घर का शगुन होता है जब तुम दुकान से लौटते हो, तब घर का शगुन होता है। रिपीट कर रहा हूं, जब घर से बाहर जाते हो दुकान की तरफ, तब दुकान का शगुन अवशगुन होता है। और दुकान से जब घर लौटते हो, तब घर का शगुन और अवशगुन होता है। घर से निकलते समय जितना खुशी खुशी सबने विदा किया, और तुम खुशी खुशी गए हो, शुभ सोच के गए हो, जाओ, तुम्हारा सब कार्य शुभ होगा। तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे, सफलता निश्चित है। सबसे बड़ा, सबने किस भावना से भेजा, सब उम्मीदों से भर रहे हैं। नहीं, देखो अभी जा रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं, अभी देखो सब बेटा तुम्हारे सब कार्य ठीक होना है। और पिता भी कह रहा है चिंता मत कर, शाम को तेरे सारे कार्य पूरे होंगे। तुम बड़ी उम्मीदें लेकर खुशहाली में और निकल के गए हो। आप देखना, हर यात्रा आपकी शगुन है। जब लौटो तब घर का शगुन करना, अधूरे होके मत लौटना, अतृप्त होके मत लौटना, पूर्ण होकर के लौटो। जाओ, घर में लक्ष्मी बरसेगी। घर तुम्हारा मंदिर है, घर तुम्हारी जिंदगी है, घर तुम्हारा जीवन है। उसको उतना ही पवित्र रखो जितना तुम मंदिर के लिए पवित्र रखते हो। मंदिर में जिस प्रकार से हम भाग्यशाली बन के प्रवेश करते हैं, ऐसे ही घर में भाग्यशाली बन के प्रवेश करो, भाग्यवान बनकर के प्रवेश करो, एक आनंद के साथ प्रवेश करो।
सारे लोग तुम्हारा चेहरा देखकर कहें देखो चेहरा खिला हुआ आ रहा है, इसका अर्थ है जिस कार्य के लिए गए थे उसमें सफलता, बस यही उनका सबसे बड़ी उपलब्धि है। उदासीन कभी घर में मत लौटना, अधूरे अतृप्त होकर मत लौटना। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा उतनी ही इच्छा करके जाओ जिसको लौटते समय तुम कह सको जो सोच के गया था वो हो गया, हो गया। और ज्यादा हो गया तो और अच्छा, लेकिन सोच के ज्यादा गए थे हुआ कम तो अशुभ है। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू दे रहा हूं, महाराज जी यदि मैंने कम सोचा ज्यादा हो गया तो मुझे और पौवा रहा है, लेकिन ज्यादा सोचा और नहीं हो पाया और घर वालों ने पूछ लिया कि भाई तुम तो कह के गए थे ये किया, क्या करें वो आज धंधा चला ही नहीं। ये है अवशकुन। थोड़ा कम कह के जाओ, कम कह के जाओ, अपनी कुवत से कम कह के जाओ। और जब तुम ज्यादा करके आओगे तुम्हारा मन भी खुश होगा और तुम्हारा परिवार भी खुश होगा कि 1000 रुपया कमाने की कह गए थे 2000 लाया हूं जी, तो मन भी उल्लसित होगा और परिवार भी। और तुम पहले ही हाँक के गए 1 लाख लाऊंगा और लाए 1000 रुपया, तुम्हारा मन भी खिन्न और परिवार का भी खिन्न। जो हमारे यहाँ इच्छाओं का परिमाण कहा है, कल शाम को प्रश्न आया था, जो इच्छाओं को सीमित करने के लिए कहा है, इसलिए नहीं कहा कि तुम सीमित हो जाओ, इसलिए कहा है कि तुम असीम हो जाओ। सीमित होने से असीम होगे, सीमित होते ही तुम असीम हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा सीमित का होना बता रहा है कि तुम्हें असीम की अनुभूति होने वाली है, क्योंकि तुमने सब कुछ सीमित कर लिया। मैं अपनी इच्छाओं को सीमित करता हूं, अब तुम्हारा पुण्य इतना बढ़ेगा। ऐसे लोग मेरे पास आए जिन्होंने जिंदगी में कभी नहीं था कि वो इतने कमा पाएंगे, तो उन्होंने परिग्रह प्रमाण व्रत ले लिया, ये भी ले लिया कि जिंदगी भर कमाया तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। और जैसे उन्होंने परिग्रह प्रमाण व्रत लिया, जैसे व्रत लिया 6 महीने के अंदर उन्हीं की प्लाट की कीमत जो कौड़ी की थी वहीं से हाईवे निकल गया। अब वहां तो सीमा थी, अब इतने रुपये का, महाराज जी अब क्या करें। तो मैंने कहा भाई आपने नियम लिया था, मुझे क्या मालूम कि आप नियम लेने के बाद ऐसा भी गड़बड़ करेंगे। ये है सीमित होने का। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।